ये बताएं कब आए यहाँ पे कनाडा? मैं 2001 में। वन में आए। क्या सोच के आए आपका? तो वहाँ भी मुस्तकबिल बड़ा ज़बरदस्त था। आप प्रेस क्लब का वहाँ सदर बनना एक लेवल का काम है वहाँ पे। ये जो सवाल है ना, मेरे ख्याल कनाडा के हवाले से बात जी। करना चाहूँ। ये हर शख्स से ये पूछा जाता है भाई क्या कैसे? क्योंकि ये सारे जितने गल्फ में हैं वो लेबर क्लास है। जी। जो कनाडा में लोग आए हैं वो पढ़े लिखे, कुछ मास्टर डिग्री होल्डर और अच्छी जगहों पे जॉब करने वाले। ये जो हमारे साथ लोग आए ना, उस वक्त फील होना शुरू हो गया था कि यार ये हम ईमानदारी से क्या अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे यहाँ पे। चूँकि मैं नवाए वक्त में रिपोर्टिंग हेड था उस टाइम पे, जौहर टाउन में मेरा अपना घर था। नवाए वक्त में होने का मतलब ये है कि जिस तरह आज आप इंतहा पाकिस्तान में जियो या ARY के ऐसे ही है, दो ब्यूरो चीफ हों, इस तरह से इतना उस वक्त दो ही थे ना, यानी कि नवाए वक्त तो जंग और नवाए वक्त। ठीक है। और उर्दू जर्नलिज्म की इंतहा जो थी वो थी नवाए वक्त। ये अगर वहाँ कोई पहुँच गया, और इंग्लिश जर्नलिज्म की थी कि डॉन में अगर कोई पहुँच बिल्कुल ठीक। तो वो कहते हैं यार बस इंतहा हो गई है, ज़बरदस्त है। तो सब कुछ ही था, अल्लाह ने दिया हुआ। एक तो वही है कि रिस्क जहाँ पे लिखा हो वहाँ पहुँच जाता है। फिर भी खदशात पैदा होना शुरू हो गए थे यार, बच्चों की जो फीसें हैं स्कूल की, वो एक ईमानदार शख्स, ईमानदार मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं गुनहगार हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी एक आदमी वो जो साफी पैसे नहीं लेता खबर लगाते हुए। पैसे से मुराद है लिफाफा या कोई मंथली या कोई इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस नहीं है। चूँकि जिनसे हमने सीखा, जिन सीनियर के साथ हम बैठे, उनका कसूर था, वो पैसे नहीं लेते रहे और आपने भी यही सीख लिया। वो सीख लिया, तो और जब मुझे ज़रूरत भी पड़ी ना तो किसी ने दिया भी नहीं। तो यही आप सोच के आपने कहा कि किसी ऐसे, लेकिन फिर कनाडा का इंतखाब क्यों हुआ? अच्छा, कई ऐसी मेरी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जैसे लंदन में BBC उर्दू, जहाँ पे हमारे दोस्त हैं, सकलैन इमाम हैं, साजिद हैं, असद हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे पैदा हो रही थी, UK में भी। लेकिन कनाडा में कुछ ऐसे दोस्त भी थे हमारे, और रिसर्च भी यही थी कि फैमिली लिविंग के लिए कनाडा अच्छा मुल्क है। ठीक है। तो उस वजह से मैंने UK की बजाय यहाँ का इंतखाब। तो यहाँ पे पहले कोई आपके रिलेटिव्स वगैरह नहीं थे? नहीं, बिल्कुल। तो वो अब जो शुरू दिन की मुश्किल होती है वो क्या थी जो सबसे पहले आगे फेस किया यहाँ पे? पहले दिन तो मेरे ख्याल मैं होटल में जाके ठहरा, जहाँ यहाँ पे अब तो बहुत ज़्यादा दोस्त यार रिलेटिव्स काफ़ी मौजूद हैं। उस वक्त 2001 में ये सिलसिला नहीं था, और उससे पहले अगर जो 10 साल पहले की बात करें तो ज़्यादा लोग नहीं थे। फिर मेरे ख्याल में फिर गेट खुला है इमिग्रेशन का, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद। तो देखें यहाँ पे ना जो प्रदेश है ना, ये शुरू के दिनों में तो बहुत मुश्किल होता है, बाद में भी होता है, लेकिन बाद में शायद आप आदी हो चुके होते हैं। आपकी वो मुश्किलात क्या थी? यानी यहाँ पर जॉब की पहले आके क्या किया, और जितना आज कनाडा मुश्किल है क्या तब इससे ज़्यादा था, आसान था यहाँ पर आके रहना? मेरे ख्याल अब कुछ मुश्किल हो गया है ज़्यादा। उसकी वजह से लाजिम बात है, जो इक्तिसादी सूरत हाल है कनाडा की वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। ट्रंप के आने की वजह से भी यहाँ मसाइल कुछ हो गए हैं, बड़े हैं, लेकिन उस वक्त के मसाइल कुछ और तरह के थे। आप जब अपना वतन छोड़ते हैं ना, एक पौधे को आप उखाड़ के किसी दूसरी ज़मीन में उसको उगाने की कोशिश करते हैं तो पौधा भी मुरझा जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे भी हमें यही हुआ, बल्कि मैंने जो पहले शुरू में कहानियाँ लिखी, कॉलम लिखे, तो मुझे कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे कहा कि यार अब हमने आपकी कहानियाँ पढ़ना बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी उदासी, मायूसी, एक अजीब किस्म, और वो नेचुरल थी जो आपके साथ बीत रहा था, जिन लोगों से मैं मिल रहा था। तो वो बड़ा अजीब सा एक दौर था। यहाँ पे मैंने अपग्रेड भी किया टेलीविज़न मीडिया। पाकिस्तान जब मैं गया, जियो टेलीविज़न में ख़वान नईम हाशमी साहब ने मुझे ऑफ़र किया, उनकी वजह से मैंने जियो न्यूज़ प्रिंट मीडिया से मैं
उधर चला गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला गया, और वहाँ मैंने 8-10 महीने फिर काम भी किया लाहौर स्टेशन पे। मेरी कोशिश भी थी कि मैं दोबारा अपनी फैमिली को जाके सेट करूं, लेकिन नहीं हो सका।